अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या इस बात को मतलब क्या समझ दूसरा पार्ट के बारे में। दूसरा पार्ट मतलब क्या है सर आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है आपको पता तो है, लेकिन एक बार और रिवाइज करेंगे तो मतलब क्या सर आपको और अच्छे से मतलब क्या पता चल जाएगा, है ना। पहले यहाँ पे अच्छा यहाँ वेरिएबल कितना था, तो देखा जाए तो यहाँ दो ही वेरिएबल थे। एक वेरिएबल क्या था सर आपका ए था, एक वेरिएबल क्या था बी था। कभी ए और बी ए और बी कभी मतलब क्या सम के फॉर्म में आ रहा था, कभी ए और बी मतलब क्या डिफरेंस के फॉर्म में आ रहा था, लेकिन अननोन मतलब क्या था दो ही था, ए था और बी था, है ना। लेकिन अब जो हम लोग केस पढ़ने वाले उसमें क्या है सर आपका 4 वेरिएबल होगा। कैसे प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं उसके पीछे कारण है। या तो x और a का मतलब क्या सम होगा या डिफरेंस होगा, या तो मतलब क्या सर आपका x और b का सम होगा या मतलब क्या डिफरेंस होगा। तो कुछ भी हो, लेकिन मतलब क्या सर आपका वेरिएबल कितना हो चुका, 3 हो चुका। एक वेरिएबल दो जगह मतलब क्या सर आपका रिपीट कर रहा है, और उसके साथ दोनों बार मतलब क्या हो रहा है सर आपका अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं। एक वेरिएबल का नाम क्या सर आपका ए रख दिया गया, एक वेरिएबल का नाम मतलब क्या सर आपका बी मतलब क्या सर आपका रख दिया गया। आया बात समझ में ना। तो पहला वर्जन क्या हो सकता है, पहला वर्जन ये हो सकता है ना सर आपका कि दोनों जगह मतलब क्या हो सर आपका सम हो। आया बात समझ में ना। दूसरा वर्जन क्या हो सकता है सर आपको बताइए, एक जगह सम हो और एक जगह मतलब क्या हो सर आपका डिफरेंस हो। आया बात समझ में ना, पक्का। सॉरी रहने अभी कोई बात नहीं चलता है, हाँ बाद में मिटा के हम सही कर देंगे। तीसरा वर्जन क्या हो सकता है सर आपका, पहला वाला मतलब क्या हो सर आपका डिफरेंस हो और दूसरा वाला सम हो। इस बार दोनों एक बात नहीं है, क्योंकि x से b माइनस होना अलग बात है और x से मतलब क्या सर आपका a माइनस होना मतलब क्या सर आपका अलग बात है। और चौथा वर्जन क्या हो सकता है सर आपको बताइए हमको आप, दोनों तरफ माइनस। चौथा वर्जन ये हो सकता है कि दोनों तरफ मतलब क्या हो सर आपका डिफरेंस हो। ये ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, पक्का। तो चलिए ठीक है, लेकिन वेरिएबल कितना है सर आपका, 3 ही वेरिएबल है। 3 से ज़्यादा वेरिएबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बात आपका मतलब क्या सर आपका ठीक से आपको ये बात समझ में आ गया ना जी। इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो चलिए, तो इसलिए ये फार्मूलाज का मतलब क्या सर आपका अलग मतलब क्या ग्रुप मतलब क्या सर आपका बन गया, ठीक है। और इसी को याद करने में, इसी को समझने में क्या होता है सर आपका बहुत डिफिकल्टी होता है। इसको अगर समझ लेंगे तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या सर आपका कोड मतलब क्या सर आपका मेन कोड, एक एक्सपेक्ट का मेन कोड तो बोल सकते हैं क्रैक हो जाएगा, क्योंकि मिडिल फैक्टर में ये सब मतलब क्या सबका आता है। आया बात समझ में ना। तो चलिए, ये सब वो क्या कहा जाता है सर आपका आइडेंटिटी मतलब कहा जाता है, क्योंकि ये सब पैटर्न बार 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 रिपीट करता है ना। तो इसलिए ये सब के लिए मतलब क्या सर आपका एक फॉर्मूला दे दिया गया कि इस केस में पूरा मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी काम मतलब क्या है कर सकते हैं। तो x इंटू एक्स क्या हो चुका सर आपका एक्स स्क्वायर, और x इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव ax, और p इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव px, और p इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव a भी हो चुका। तो अलजेब्रा का तो मतलब क्या सर आपका एक और रूल है ना कि जहाँ पे कॉमन निकलता है वहाँ पे आप कॉमन मतलब क्या सर आपका बाहर निकाल दीजिए। और यहाँ पे सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में कॉमन है, कॉमन मतलब क्या सर आपका x है। तो हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका x को कॉमन बाहर मतलब क्या सर आपका निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे भी नहीं निकालते, थोड़ा देर बाद हम लोग निकालेंगे। आया बात समझ में ना, समझे बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए, x इंटू एक्स फिर से क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर, और x इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका x हो चुका, नेगेटिव p इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव px हो चुका, और यहाँ पे नेगेटिव p इंटू पॉजिटिव a मतलब क्या हो चुका सर आपका सॉरी नेगेटिव ए बी। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए डिफरेंस ऑफ ए बी, डिफरेंस ऑफ एक्स ए सम ऑफ एक्स बी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू नेगेटिव ए एक्स, बी इंटू एक्स पॉजिटिव बी एक्स, बी इंटू नेगेटिव ए, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका ए बी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू नेगेटिव ए एक्स,
नेगेटिव बी इंटू एक्स, नेगेटिव बी एक्स, नेगेटिव बी इंटू नेगेटिव ए, पॉजिटिव ए बी। पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका ए बी। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। मल्टीप्लाई एक ही बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, बस एक बार समझाने के लिए मल्टीप्लाई मतलब क्या कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आया बात समझ में, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो कुछ कुछ अलजेब्रा का रूल है जो आपको हमेशा फॉलो करना पड़ता है, और वो रूल में से एक रूल ये है कि जब कॉमन निकलता है तो आपको कॉमन बाहर निकालना पड़ता है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह में ठीक है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है सर आपका, एक्स कॉमन है ना। तो आप समझिए फर्स्ट टर्म में से एक्स निकाला तो बचा मतलब क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड टर्म में से एक्स निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका, पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका बी। आया बात समझ में। चलिए अब आ जाइए, एक्स स्क्वायर दोनों में क्या कॉमन है सर आपको बताइए, एक्स कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से अगर एक्स निकाले तो बचा मतलब क्या है, पॉजिटिव है, और सेकंड टर्म में से एक्स निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका बी, ठीक है। और नेगेटिव ए भी, तो नेगेटिव ए भी रहेगा, उसको कोई फ़र्क मतलब क्या सर आपका नहीं पड़ा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर रहा, फ़र्क नहीं पड़ा उसको। अब फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या है सर आपका, फर्स्ट टर्म नेगेटिव अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका, नेगेटिव ही बाहर निकालते हैं उससे, है ना। तो नेगेटिव बाहर निकालने के लिए माइनस बाहर रखा, तो नेगेटिव यहाँ से ही बाहर निकालें तो नेगेटिव बचा, है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद फिर क्या है सर आपका, नेगेटिव ए भी जिस तरह था उस तरह मतलब क्या सर आपका रहा। अगर आपको लगे गड़बड़ हुआ है तो एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, नेगेटिव एक्स इंटू ए, नेगेटिव एक्स इंटू नेगेटिव बी, क्या हो चुका सर आपका, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी एक्स। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही रहा, इस बार भी मतलब क्या सर आपका, नेगेटिव एक्स को बाहर निकाले तो पॉजिटिव अंदर बचा, और यहाँ पर से मतलब क्या निकालना पड़ेगा, नेगेटिव एक्स को बाहर निकाले तो पॉजिटिव भी अंदर बचेगा, तभी तो जाके मतलब क्या सर आपका अल्टीमेटली नेगेटिव भी एक्स मतलब क्या सर आपका बनेगा। आया बात समझ में ना। और यहाँ पे सम ऑफ ए भी, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, नेगेटिव एक्स इंटू ए, नेगेटिव एक्स इंटू बी मतलब क्या हो चुका सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका बी एक्स। अब टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेस नहीं लेने का, यहाँ पे सिंपली मतलब क्या सर आपका काम करने का। पहले आप ये देख लीजिए, आप समझिए आपके लिए नज़र से ये गायब हो चुका, उछल हो चुका है, क्योंकि आप तो फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला तक पहुँचने के लिए बस आपको हम दिखाया था, और कोई बात नहीं है। और दो दो करके ग्रुप में आप क्या सर आपको याद कीजिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब आपको बोलेंगे सम ऑफ एक्स है तो आपको ब्रैकेट में एक्स प्लस ए लिखा हुआ दिखना चाहिए दिमाग के अंदर। जब आपको बोलेंगे मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स भी, तो आपको दिमाग के अंदर ब्रैकेट में मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस बी लिखा हुआ दिखना चाहिए। आया बात समझ में ना। तो सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो रहा है सर आपका, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आया बात समझ में, टर्म समझ रहे ना। सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी। आया बात समझ में ना। सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आया बात समझ में। सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये तो याद रहेगा ना, एकदम क्लियर है। तो फिर दूसरा वर्जन क्या आने वाला है, सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी। सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी। सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी। सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। आसान है। आया बात समझ में ना।
पहला केस में मतलब क्या है सर आपका, सम ऑफ ए बी इंटू एक्स है। दूसरा केस में क्या है सर आपका, डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स है। आया बात समझ में ना? तो सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ये तो फॉर्मूला आपको याद हुआ, ये बताइए। अगर याद हुआ है, हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन आप अपना माइंड में इमेजिन करेंगे, और माइंड में इमेजिन करने के बाद देखेंगे आप जो बोले, आप जो इमेजिन किया वो सही था गलत था, कैसे चेक करेंगे? हम जो लिखें वो देख के आप चेक करेंगे, ठीक है ना? आप आँख बंद कर लीजिए, ठीक है। सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ, सही बोल रहे हैं हम? नहीं, पहला वाला फॉर्मूला सही नहीं बोल रहे हम। सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस सम ऑफ ए बी। चेक कीजिए। सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। फिर आंख बंद कीजिए। सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। अब चेक कीजिए। हाँ सर, सही हाँ ना, सही है ना? फिर आँख बंद कीजिए। अब आँख मत बंद कीजिए, आप हम लिखेंगे, आप बोलिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा, बोलिए। क्या सर? जो इसका नाम है सम ऑफ एक्स ए इंटू, जब लिखेंगे तब से बोलिएगा, सम ऑफ एक्स बी ज़ोर से बोलिए थोड़ा सा। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तब बोलिएगा। प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स, डिफरेंस ऑफ ए बी है ये, सम ऑफ ए बी प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी। अब प्रॉपर्ली बोलिएगा, जब लिख लेंगे पूरा एक पार्ट तब। सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। देखिए, सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। देखिए, सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे तब बोलिएगा। डिफरेंस ऑफ ए बी बोलिए। प्लस माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स, डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स, डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स, डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स। उसके बाद क्या असर आपका माइनस, मतलब क्या असर आपका ए बी। यहाँ पे रॉन्ग हो गया। हाँ, रॉन्ग हो गया सर, चेक कीजिए सर। राइट हुआ सर। आया बात समझ में? तो ध्यान से याद रखिए, इसलिए बोल रहे जो आपका विजुअल और आपका मतलब क्या असर आपका वर्बल मैच करना चाहिए। एक्स स्क्वायर, देखिए सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी, और यहाँ पे क्या सर आपका सम ऑफ एक्स ए इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू क्या सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका ए बी। तो आपका
वर्बल और विजुअल मतलब क्या करना चाहिए सर आपको, मैच करना चाहिए, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से पहला फॉर्मूला सम ऑफ एक्स बी, जोर से बोलिए। सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी पूरा लिख लेंगे तब बोलिएगा। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सम ऑफ ए एक्स ए इंटू सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स बी सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। आया बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है, ये दोनों को रिपीट करते रहिए। आइए सम ऑफ ए बी एक्स ए वर्बल और विजुअल मैच करना चाहिए। इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। प्लस ए बी बोलिए। सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। भूल जाइएगा, भूल तो आप जाइएगा सर, कल पूछेंगे तो पूछ लेंगे सर हम, है ना। अब इसका नाम क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्स से इंटू सम ऑफ एक्स बी। डिफरेंस ऑफ एक्स से इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर। देखिए पहला दोनों में क्या है प्लस प्लस है, दूसरा दोनों में मतलब क्या सर आपका माइनस माइनस है। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। आया बात समझ में ना। ये क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी है क्या, नहीं। डिफरेंस ऑफ एक्स है इंटू मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका ए बी। आया बात समझ में ना। एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ठीक है, तो इसको ध्यान से मतलब जो है हमको बताइए। ये तीसरा वाला कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है सर आपको बताइए। डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू आराम से डिफरेंस ऑफ लिख लेंगे तब। डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी। सम ऑफ एक्स। हाँ, जो हम लिख दिए थे वो कौन सा कंडीशन था, फोर्थ कंडीशन था। तो याद, जब फर्स्ट बोलेंगे तो पता होना चाहिए कौन सा फर्स्ट है, जब सेकंड बोलेंगे तो पता होना चाहिए कौन सा सेकंड है, जब थर्ड बोलेंगे तो पता होना चाहिए कौन सा थर्ड है, जब फोर्थ बोलेंगे तो पता होना चाहिए कौन सा मतलब क्या आपका फोर्थ है। तो अभी हम लोग कौन सा कंडीशन पे हैं, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड कंडीशन में आने से वाले मतलब क्या आ गया, तो सर आपका फर्स्ट और सेकंड कंडीशन एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या था, सम ऑफ एक्स ए इंटू मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो गया था सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया था आपका सम ऑफ ए बी। जब सम बोल रहे हैं तो फिर ए प्लस बी बोलिए तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका ए बी। ये कंडीशन नंबर 1 था। कंडीशन नंबर 2 क्या है सर आपका, सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी था। आपको हम क्या बोले सर, आपका वर्बल और विजुअल मतलब क्या मैच करना चाहिए। तो वर्बल को आप विजुअल से वेरीफाई कीजिए, विजुअल को मतलब क्या है वर्बल से वेरीफाई कीजिए, और गड़बड़ को मतलब क्या है कैच कीजिए। तो कंडीशन 2 मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। कंडीशन 2
कंडीशन 3 क्या है? डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स पी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। दोनों लाइक साइन है तो मतलब क्या आंसर आपका पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, अनलाइक साइन है तो मतलब क्या आंसर आपका प्रोड्यूस करेगा, मतलब क्या आंसर आपका नेगेटिव। आया बात समझ में ना? अब फोर्थ वाला कंडीशन क्या होगा? डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू मतलब क्या आंसर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स बी विच विल बी मतलब क्या आंसर आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होगा। अच्छा फोर्थ कंडीशन है ना? अब माइनस होने के बाद क्या होगा सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू एक्स, और लाइक साइन है तो क्या हो जाएगा सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी। आया बात समझ में ना? तो फर्स्ट टू तो आपको याद हो चुका है, लास्ट टू के बारे में मतलब क्या सर आपका देख लीजिए एक बार। लास्ट टू का मतलब क्या सर आपका थर्ड कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन क्या है? सम ऑफ एक्स ए नहीं है, ये थर्ड कंडीशन नहीं है। हाँ तो क्या है थर्ड कंडीशन? डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ, ये अगर हम ये लिखते तो क्या होता? सेकंड कंडीशन होता। थर्ड कंडीशन क्या है सर आपका? डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। पक्का? ठीक है। फोर्थ कंडीशन डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलिए चारों याद रहेगा अब? पक्का? आइए चारों। अब कंडीशन नंबर 1 सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू प्लस आराम से एकदम सम ऑफ ए बी इंटू एक्स, सही बोलना है बस, प्लस ए बी। कंडीशन 2 सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। हड़बड़ी नहीं करना। कंडीशन नंबर 3 डिफरेंस ऑफ एक्स ए सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। फोर्थ कंडीशन डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आया बात समझ में ना? क्लियर? गुड। तो ये दो ग्रुप वाला फॉर्मूला मतलब क्या याद हो गया? याद हुआ कि नहीं हमको नहीं पता, आई होप कि याद हो गया।